जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया के डिफेंस बजट के हवाले से। तो इस बार का जो बजट है लगभग 6.21 लाख करोड़ रुपीस है, जो कि डॉलर के करंट प्राइस के हिसाब से होता है लगभग 74.82 बिलियन यूएस डॉलर्स। मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो पिछले साल की बनिस्बत इस साल 3.7% ज़्यादा बढ़ा है। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में कि जो हम लोग हर वक्त फियर करते थे एक लिहाज से, भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं, इनके जो शिप्स हैं, जिस तरीके से रेड सी के अंदर वो बिहेव कर रहे हैं। इंडिया ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है तो पाकिस्तानियों के नजदीक वो पाकिस्तान के लिए बढ़ाया गया है, चाइना के लिए बढ़ाया गया है, या अपनी आर्मी को बेहतर करने के लिए बढ़ाया गया। बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा। तो पाकिस्तान उस तरह तरक्की क्यों नहीं करता? अगरचे हम देखें तो पॉलिसी के एतबार से। छोड़ दो, मेरे साथ ये बातें नहीं किया करो प्लीज। आप लोगों का सारा को मुझे पूरी दुनिया में ये कच्चा चट्टा खुल चुका है यार। इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो पूरी दुनिया का 6। और अगर आपने इकोनॉमिस्ट मैगजीन का दिसंबर का इशू पढ़ा हो तो उसमें जो टॉप की इकोनॉमीज हैं जो 2024 में परफॉर्म करेंगी उसमें जो सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया माजरत चाहता हूँ, सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया ये पीछे रह गया और इंडिया ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों, आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने हाल ही में सुना, 1 फरवरी को हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इंडियन डिफेंस सिस्टम का बजट पेश किया। उस बजट की कीमत 6.2 लाख करोड़ है दोस्तों, जिसे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सुनकर हैरान सा हो गया। दोस्तों आगे बताना चाहूँगा, वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए रेलवे, स्वास्थ्य समेत कई अन्य क्षेत्रों के लिए प्रमुख ऐलान किए हैं। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024-25 का अंतरिम बजट गुरुवार को लोकसभा में पेश किया। करीब 1 घंटे के बजट भाषण में वित्त मंत्री देश में हुए विकास, सरकार की बड़ी योजनाओं की कामयाबी और भविष्य की रूपरेखा पर बात की। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बढ़ती वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रक्षा क्षेत्र के लिए भी घोषणा की है। दोस्तों, बता दूं कि बजट में रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा 6.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को संसद में 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए नई योजनाएं बनाने का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि सरकार 3 प्रमुख रेल गलियारों का निर्माण करेगी। 3 में से एक रेलवे कॉरिडोर सीमेंट के लिए होगा। इन गलियारों के बनने के बाद यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार भी आएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे की 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत मानक में बदला जाएगा। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि काफ़ी पुराने टैक्स मामलों को सरकार वापस लेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल से अधिक समय में टैक्स कलेक्शन दुगना हो गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा, राजस्व घाटे का टारगेट बजट अनुमान के 5.9% की तुलना में 5.8% आंका गया है। वित्त मंत्री ने एक्सपोर्ट ड्यूटीज सहित डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए पिछली टैक्स दरों को ही बनाए रखने का प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें दोस्तों। और अगर आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री राम। चीज़ हमारे खित्ते में जारी बात है, हम जहाँ पे रहते हैं वो इम्पोर्टेंट है, और वो ये है
कि भारत जो है उसका डिफेंस बजट जो है वो $81.4 बिलियन है, जबकि किताबों में हमने पढ़ा कि $76 बिलियन है। सो ये जो $81 बिलियन है ये तो वो है जो अकाउंटेड है। अब इसके ऊपर कितना लग रहा है जो अक्सर ग्रांट्स की शक्ल में आता है कि फॉर एग्जांपल एक अदारा जो है वो उसको पैसा चाहिए होता है तो वो ईयर मार्क्ड नहीं होता उस साल में, तो वो कहते हैं जी अगले साल जो है ये हम बजट में डाल देंगे, तो आप अभी ये हमें दे दें। तो वो कितना ज़्यादा 81 से ऊपर कितना है, 4 अरब है, 5 अरब है, 6 अरब है, 10 अरब है, नोबडी नोज। लेकिन इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो पूरी दुनिया का 6% है। यानी कि अगर पूरी दुनिया 100 रुपया लगा रही है डिफेंस के ऊपर तो इंडिया 6 रुपये डिफेंस के ऊपर लगा रहा है। दैट्स वेयर द इंडियन डिफेंस हैज रीच्ड। और दुनिया को इस चीज़ का पता है कि इन्फ्लेशन है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या कहते हैं जितनी ज़्यादा मसले होंगे उतना ज़्यादा पैसा डिफेंस में जा रहा है। सो 3.7% वर्ल्ड वाइड मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो बड़ा है इस दफ़ा। अमेरिका जो है बहादुर, आपको पता है टोटल वो 877 पे पहुंच गया, 800 से भी ऊपर निकल गया, वो 900% जो है वो उस पर चला गया। और जबकि आप इसको देखें कि जो चाइना है वो 292 पे चला गया, रशिया 86.4 पे चला गया, इसी तरह सऊदी अरब 75 है, इंडिया बीच में 81.44 है। यूके जो कभी देखे कभी जिसने कॉलोनाइज किया हुआ था इंडिया को और पाकिस्तान को, वो 68 पे रह गया और इंडिया 81 पे चला गया। और जर्मनी बड़ी यूरोपियन पावर है 55, फ्रांस बड़ी यूरोपियन पावर है 53। सो इंडिया के मुकाबले में वो तकरीबन 30 बिलियन डॉलर नीचे डिफेंस पे बजट में आ रहे हैं। साउथ कोरिया बहुत बड़ी पावर है 46, जापान उससे भी बड़ी पावर है, लेकिन 30-40 अरब डॉलर का डबल का जो है वो फिगर है। जो सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया माजरत चाहता हूँ, सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया ये पीछे रह गया और इंडिया ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा दिया है। दैट टेल्स कि जो स्टोरी है वो कोई इतनी फेवर में नहीं है। पाकिस्तान इससे कितना सिक्योर हो, इनसिक्योर है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप समझ लें कि ये चीज़ें बताती हैं कि क्या चीज़ें आइंदा मुस्तकबिल में होने वाली हैं। और ज़ाहिर बात है जो यूक्रेन की वॉर है उसने बहुत सारे मुल्कों को परेशान किया है, और कहा जा रहा है कि जो दुनिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो पिछले 8वें साल से कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है। दैट इज़ वाई इट हैज़ रीच टू 2.240 ट्रिलियन डॉलर्स। तो आप इसमें ये कर लें कि सिर्फ 13% जो दुनिया का टोटल बजट है वो यूरोप में बढ़ा है। भारत की जो मेरी नजर में मैं समझता हूं, जो मैं पहले भी 1-2 दफा इस चीज का मैं बता चुका हूं आपको कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक कंसर्न मौजूद है बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनको ये पसंद नहीं है, ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। इनको आदत पड़ चुकी है डिक्टेशन देने की, इनको आदत बन चुकी है कि लोग सरनगू होकर इनके पीछे पीछे चलें, अमेरिकन एम्बेसडर जहां भी हो वो एक्ट लाइक वॉइस राय करे, ये इनको आदत पड़ चुकी है। अब वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल ही बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपने फोरकास्ट किया है कि हमारी इकॉनमी 2025 तक 7% पे जाएगी। फिर उसके बाद भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं, इनके जो शिप्स हैं, जिस तरीके से रेड सी के अंदर वो बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अमेरिका। आपका क्या ख्याल है, इनको कंसर्न नहीं होगा, इनको ये सोचे नहीं होगी? फिर उसके बाद इनकी ख्वाहिश थी कि भारत चाइना के गले पड़ जाए लद्दाख वाली साइड पे, वो नहीं माने बात उनकी। फिर उसके बाद ये नहीं चाहते कि भारत ईरान के साथ रिलेशनशिप हमें बिल्ड करे, ये नहीं चाहते चाह बहार जो है वहां, मेरा मकसद है वहां भारत इतना उसमें आगे जाए सारा कुछ। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे भारत को इशारे दिए जा रहे हैं। बल्कि यहां तक मैं इस पे थोड़ा सा बताऊंगा ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है। आपने बताया कि स्काई गार्डियन, स्काई सी गार्डियन और सी गार्डियन जो ड्रोन थे $3 बिलियन के, उसके साथ एक शिपमेंट मौजूद थी 8 बोइंग तैयारों की, P-81 तैयारों की। अगर आपने इकोनॉमिस्ट मैगजीन का दिसंबर का इशू पढ़ा हो
तो उसमें जो टॉप की इकोनॉमीज हैं जो 2024 में परफॉर्म करेंगी, उसमें इंडिया है, लिबिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है और कुछ और ममालिक हैं। और जहां पर जो है डाउन टर्न बढ़ता रहेगा, जहां पर ग्रोथ कम रहेगी, उसमें यूरोप है, जापान है, अमेरिका है और बहुत सारे और वेस्टर्न ममालिक। अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।